अब लेते हैं स्वर संधि का छठा प्रकार पूर्व रूप संधि। इसको बोलते हैं एड़ पदांता दत्ती। यानी कि यदि पद के अंत में जो पद दिया हुआ है उसके अंत में ए और ओ हो तथा उसके बाद में ए आए, यानी कि पद के अंत में अगर ए और ओ हो और बाद में अगर ए आए तो इन दोनों का क्रम से ए और ओ हो जाता है। और ए को स्पष्ट रूप से आकार रूप में बताने के लिए हम अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संस्कृत के अंदर अवग्रह होता है ऐसा, जिसको हम बोलते हैं ए। अब इसके कुछ नियम हैं, उन नियमों को देखेंगे ए के और ओ के। तो सबसे पहले ए के नियम लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस ए बराबर ए प्लस, जैसा कि प्रश्न के अंदर बताया गया है अवग्रह चिन्ह जो दिया गया है परिभाषा उसमें अवग्रह चिन्ह, तो यहां लिख लेंगे इसके साथ में अवग्रह चिन्ह। इसके आगे अवग्रह चिन्ह का जोड़ना है तो इसमें लिखेंगे जैसे नाम दिया हुआ है अंत्य प्लस अपी। ध्यान रखें अंत्य प्लस अपी, यहाँ ए की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पे आपका ए आया हुआ है। जैसे प्रश्न में पूछा गया है कि पद के अंत में आपका ए है और उसके बाद में ए आया हुआ है तो इसका ए का ए सेम रह जाएगा और इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका अवग्रह हो जाएगा। तो ये ए ने ते आधा। अब बताया गया है ए प्लस ए दोनों को यहाँ पे आपको क्या बनाना है, ते का ऐ बनाना है। तो ये हो गए अंत्य और इस ए का आपको क्या बनवाना है, ए को स्पष्ट रूप से बताने के लिए हम अवग्रह का चिन्ह का प्रयोग करेंगे अंत्य अपी, अंत्य अपी। अब इसका दूसरा नियम लेते हैं दीर्घे प्लस एहेनी, दीर्घे प्लस एहेनी। तो यहाँ दीर्घे है, यहाँ ले लेते हैं हम दीर्घ, हटा दिया यहाँ ए को और वापस इसमें किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। तो यह होगा आपका दीर्घे। और अवग्रह को बताने के लिए ए को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, अवग्रह का प्रयोग करेंगे। तो यह हो गया अवग्रह और पीछे बचा हनी, दीर्घे हनी। तो यह है आपके ए के नियम। ए प्लस ए आए तो इसका हमने ए लगवाना है और अवग्रह का चिन्ह भी इसके साथ में यहाँ पे लगवाना है। ध्यान रखना है ये संधि आपकी पूर्व रूप संधि। ए के दो नियम हैं और अब और लेते हैं ओ के नियम। यहाँ पे 2 नंबर पे ओ प्लस ए बराबर ओ प्लस में लेते हैं अवग्रह चिन्ह। पहला नियम को प्लस अपी बराबर इसका नाम बन जाएगा, यहां से के में ओ को हटवाना है तो ये बचेगा सिर्फ आधा के, वापस इसमें दोनों में ओ जोड़ना है तो ये बन जाएगा आपका को। और ए को हम किसके रूप में प्रयोग करेंगे, यहाँ पे बताया गया है ए को हम अवग्रह के रूप में प्रयोग करेंगे इसके रूप में। तो यहाँ लिखना है ए और पी का सिर्फ पी। को पी 2 संधि के अंदर आती है, ध्यान रख लेना। एक तो आती है आपकी पूर्व रूप संधि में और एक आती है आपकी उत्तर संधि में। पहचान कैसे होती है, उत्तर संधि के अंदर आएगा तो वहां पर आएगा सिर्फ के, यहाँ ध्यान रखना है के प्लस अपी। ये हो गई आपकी उत्तर संधि और ये है आपकी पूर्व रूप संधि। और ले लेते हैं रामो प्लस हस, रामो प्लस अस्ति। तो यहां हो जाएगा रामो हस्ती, रामो हस्ती। क्यों, क्योंकि यहाँ ओ का वो सेम सेम लिख दिया और जो ए है उसका हमने यहाँ पे अवग्रह लगवा दिया, रामो हस्ती। और भी लिख सकते हैं सो प्लस अपी, इसका भी लिख सकते हैं हम सो अपी। ओ का वो सेम सेम है और ए का हमने यहाँ पे अवग्रह लगवा दिया। तो ये है हमारी पूर्व रूप संधि। लेते हैं 7 नंबर पे प्ररूप संधि, इसको बोलते हैं एडी प्ररूपम।
यदि अकारांत उपसर्ग का मतलब होता है ए, अकारांत का मतलब ए आया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा पीछे ए। अगर आकारांत होता तो पीछे होता यहाँ पे आ। अगर इकारांत होता तो वहां पे पीछे होता आपके ई। इसमें सिर्फ बात की गई है अकारांत उपसर्ग की, यानी कि जो शब्दों के पीछे किसकी मात्रा लगी हुई होगी, सिर्फ ए की। यानी कि अकारांत उपसर्ग के बाद ए अथवा ओ आए तो इन दोनों स्वरों के स्थान पर प्ररूप एकादश क्रम से ए आए तो ए हो जाता है और ओ आए तो ओ हो जाता है। ये जो आपका नियम है, ये अभी जो एग्जाम थे 10th क्लास में 2019-20 उसमें से नाम पूछा गया था, ध्यान रखना है। यहाँ पे ए प्लस आई बराबर आई नाम दिया गया है। पे प्लस इज्जत है, पे प्लस इज्जत है या प्रे प्लस इज्जत है, प्रे प्लस इज्जत है। अब इसको बनाना कैसे है, ध्यान रखना है कि जो उपसर्ग आया हुआ है यहाँ पे ए उपसर्ग आया हुआ है, यहाँ ए उपसर्ग को हटवाना है, ये प्रे, ध्यान रखें। अब इसमें किसका प्रयोग करना है, ए का प्रयोग करना है। तो ये हो गया ए, जे और ते, ये बन गया आपका प्रजते। दूसरा उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे ए प्लस ओ बराबर दिया हुआ है आपका ओ, तो यहाँ ले लेते हैं उप प्लस औसती। ध्यान रखना है यहाँ पे आपका परे उपसर्ग आया हुआ है, यहाँ पे आपका उप उपसर्ग आया है, तो यहाँ बन जाएगा उपोसती। यानी कि इन दोनों को हटवाना है, दोनों के स्थान पर किसका प्रयोग करना है, ओ का प्रयोग करना है। और ध्यान रखना है ओ और ऐ से पहले आपको क्या आना चाहिए, उपसर्ग आना चाहिए। ये है आपकी पररूप संधि। अब लेते हैं दूसरा इसी का पररूप संधि का नियम। यदि व्यंजन के बाद कोई असमान स्वर आए तो असमान स्वर व्यंजन के साथ में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इसके जो नियम है वो इस प्रकार से है, व्यंजन प्लस असमान स्वर, व्यंजन प्लस असमान स्वर। जिस प्रकार देखते हैं यहाँ पे करक प्लस अंधु, ध्यान रखना है करक, यहाँ पे आधा क्या आया हुआ है, इसका मतलब ये है आपका व्यंजन। अब व्यंजन के अंदर किसको प्रयोग करना है, असमान स्वर का। असमान स्वर यहाँ पे आपके ए आया हुआ है, तो ए असमान स्वर को यहाँ पे जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा, ये के आधा इसमें ए जोड़ोगे ये पूरा हो जाएगा करके, और फिर इस नंदू का वापस नंदू सेम टू सेम लिखना है। ये हो गया आपका करकंदू। दूसरा ले लेते हैं मन प्लस ईसा। ध्यान रखना है ने आधा आया हुआ है, इसका मतलब ने क्या है आपका व्यंजन है, आगे समान स्वर आया हुआ, ये समान स्वर का आपको इसमें व्यंजन में जोड़ना है और इसको पूरा करना है। तो यह बन जाएगा मैं और ने, आधा है यहाँ सामने समान स्वर है, ये समान स्वर को इसके साथ जोड़ेंगे तो ये बन गया मनी और पीछे बचा सा, ये बन गया आपका मनीषा। ये है पररूप संधि का आपका दूसरा नियम। अब लेते हैं हम जो अब तक आप एक से लेकर के जो स्वर संधि के 7 प्रकार पढ़े थे, उन्हीं में से कुछ आपके क्वेश्चन दिए गए इंपॉर्टेंट, उनको आपको देखना है और कभी मैं घर पे करके वापस कमेंट में बताना है। अधोलिखित पद्यसु जो ये पद दिए गए हैं उनका आपको संधि विच्छेद, संधि विच्छेद का मतलब अलग अलग टुकड़ों में करना, और इस संधि का नाम लिखना है कि राजेश्वरी के अंदर कौन सी संधि है इसका संधि विच्छेद करना है, जयती में कौन सी संधि है इसका संधि विच्छेद करना है, परोपकारा में कौन सी संधि है इसका संधि विच्छेद करना है, नरेंद्र में कौन सी संधि है संधि विच्छेद करना है। ये 8 क्लास में भी पूछा गया था। कुलेटा कौन सी संधि है इसका संधि विच्छेद 1-1, इसमें भी आपको बताना है कि कौन सी संधि है और कौन इसका संधि विच्छेद भी करके बताना है। दूसरा प्रश्न है अधोलिखित पद्यसु, हमें इसमें संधि विच्छेद की, इसमें मैंने संधि विच्छेद दिए हुए हैं, आपको वापस संधि बनानी है, वापस इनको नाम को जोड़ना है और उस संधि का आपको नाम बताना है। तो सबसे पहले हिम प्लस आ लिए, वापस नाम जोड़ के इसका बताना है कौन सी संधि है। अगर है बो प्लस आयति, इसमें कौन सी संधि है और वापस इसका संधि बनाना है। ते प्लस अत्तर,
इसमें कौन सी संधि दी गई है उस संधि का नाम लिखना है और इसको वापस जोड़ करके संधि बनानी है। आगे दिया गया श्रद्धा प्लस एव, 5 दृ प्लस आदेश और जो 6 नंबर पर है गे प्लस अंति। इनको आपको जोड़ करके वापस उस संधि का नाम लिखना कि इनमें ये संधि है। ये आप कमेंट बॉक्स में वापस जरूर बताओगे। धन्यवाद।